पुष्पेंद्र शर्मा सर, आप इतने समय से 7 चरणों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 40, 45, 42 दिन हो गए हैं। अब आखिरी दिन है आज, क्या कहेंगे? भरत जी, प्रज्ञा जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते हैं, तो मेरा लालच इस शो पे आने का सबसे बड़ा ये रहता है कि मुझे पाठक जी मिल जाएं, मलिक साहब की बातें सुनने को मिले, और अशोक वानखेड़े साहब तो चले गए हैं, शैलेश जी बाय द वे हट गए हैं। अब हम प्रेम कुमार जी से शुरू करता हूँ। 190, केपी मलिक भाई साहब लगभग 200, पाठक जी 220 और वानखेड़े साहब 230। तो मेरी तो कोई जगह बचती नहीं है भरत जी। देखिए अब मैं कहाँ जाऊँ? आप देखिए सर, आप मेरा 204 का फिगर था। अच्छा, मेरा 220 से 240। आप सही भाव लगा लीजिए, आपस की बातें आपकी दुकान पे आते हैं हर बार। भरत जी मुझे फंसा दिया है ना। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, जो दर्शकों ने केपी मलिक साहब के और अशोक वानखेड़े साहब की बातें सुनी, वो बहुत मुझे लगता है कि चुनाव को जिस नजरिए से देखते हैं, जैसे वो बेलौस अपने व्यक्तित्व चरित्र में है, वैसी वो बातें करते हैं, और ये दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। मेरे जैसा आदमी उन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो अभी तक दर्शकों से यही पूछना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, जो मैंने नोटिस किया कि हमारे सारे भाई मान चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव हुआ। मेरे मन में ये सवाल है कि सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ था या उनकी निरंकुशता अगर कोई थी तो उसको रोकने के लिए। तो मुझे जो ज्यादा जवाब मिला वो ये मिला, और ये मैं भाजपा समर्थकों की बातें कह रहा हूँ, मैं विपक्ष के समर्थकों की, उनके मतदाताओं की, उनके सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जो देते आए हैं लगातार मोदी जी के नाम पे, उन्होंने बार बार आके ये सवाल पूछा, या मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब ये मोदी जी ने क्या बोल दिया, ये कैसे भाषण देने लगे, ये तो वाकई अगर जीत गए तो क्या होगा। तो ये बातें उनके मन में थी। यानी कि भारतीय लोकतंत्र का मतदाता इतना जागरूक, इतना सजग हो गया है कि वो ये चाह रहे थे कि अगर ये आए भी तो ये 300 पार और 400 पार ना हो जाए, और बड़ा नियंत्रित हो जाए, ताकि ये नियंत्रण में रहे। ये शब्द भरत जी और केपी भाई साहब उनके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र में अगर ये मैसेज जा रहा है तो कम से कम आपको हमें चिंता करने की जरूरत नहीं रही। वो बहुत समझदार हो गया है मतदाता, और अगर वो इसे महदूद कर देता है, कंटेन कर लेता है, जो वर्ड्स थे उनके कंटेन कर लेता है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और इस चुनाव के बाद राजनीति की दिशाएं बदलेंगी और राजनीति और खुल जाएगी। जो उसका जो अम्ब्रेला है, जो स्पेक्ट्रम है, वो बढ़ जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा कि अखिलेश मैच्योर हो गए और राहुल गांधी और मैच्योर हो गए, बड़े परिपक्व लगने लगे, बातें करने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो मतदाता का है। अभी केपी मलिक साहब बोले भी थे कि चुनाव जो है पब्लिक ने ज्यादा लड़ा, बजाय विपक्षी दलों के लोगों ने ज्यादा चुनाव लड़ा। और ये मुझे हकीकत लगती है, बाद में पाठक साहब और शैलेश जी भी अपना वर्जन देंगे। तो मैं सीटों का आंकड़ा वो नहीं देख पा रहा जो भाई प्रेम जी देख रहे हैं या केपी मलिक साहब देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा भाऊ साहब से थोड़ा सा आगे हूँ, लेकिन बात वही है। उसमें एक बात इंपॉर्टेंट आएगी भरत जी, जो बात अभी प्रेम ने कही थी और शायद केपी मलिक साहब ने भी कही थी, कि उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। और अगर पोस्टपोल अलायंस होगा और अगर बराबर आ जाते हैं दोनों अलायंसेस, तो मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक से जुड़ने के लिए लोग दौड़ेंगे और इनसे दूर भागेंगे, क्योंकि वो मित्रता कहीं कंपल्शन वाली थी, कहीं वो दबाव वाली थी, कहीं किसी और तरीके की थी। तो उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत कांटे का चुनाव है। नंबर देना उचित नहीं होता, न नंबर देना मैंने सीखा, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि उनको नियंत्रित कर दिया है मतदाता ने, और उनको बिल्कुल इस तरह से नियंत्रित कर देगा कि सरकार बनाने में घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, जीत तोड़ के लाने पड़ेंगे। जो भी सीढ़ी वाली बात थी, किसी ने सज्जन ने कही थी, शायद मलिक साहब ने, कि एक राज्य में जो है वो साधु बाबा थे और वहाँ कुएं में एक शेर गिर गया, तो साधु बाबा ने कहा कि भाई इसे निकालूंगा तो मुझे खा जाएगा। तो उन्होंने वो सीढ़ी लटकाई जिसमें 80 पैर थे, लेकिन 40 पे ले जाके उसे छोड़ दिया कि जिंदा भी रह जाए और मुझे खा भी ना पाए। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन किसके साथ ज्यादा होगा, उस डरे हुए से या उससे जिससे कि लोगों को आशाएं बन रही हैं, जो इंडिया ब्लॉक से आशाएं बन रही हैं कि नफरत खत्म होगी, मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। और जिस तरह से उन्होंने अपना न्याय पत्र दिया है वो कहीं तो चलिए हम आपकी तरफ से कह देते हैं, आप 40, 50, 60 के बीच में कहीं पर हैं।
240, 250, 260 के आसपास। आप बिल्कुल भरत जी कह सकते हैं, पर मैं एक दो बातें कहूंगा और कहना चाहूंगा। वो जो आईबी की रिपोर्ट छपी है, मैं उससे भी नहीं कह रहा, जो केपी भाई ने इशारा किया था। लेकिन हाँ, जो यूपी के ही जो बड़े अधिकारी हैं, नाम लेना तो कभी उचित नहीं होता, एक ने 40 और दूसरे ने अधिकतम 50 सीटें बीजेपी को दी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा।